पेश है 100% मनगढ़ंत किस्सा, कॉलेज विदाउट नॉलेज भाग 2। तो साहिबान, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हिमालय पर्वत तक तो जा पहुंचा है। अब इससे ऊपर ले जाना अरे गरे के बस की बात तो है नहीं, लेकिन ये कॉलेज दावा करता है कि हम लेकर जाएंगे भाई। तभी तो कॉलेज के अंदर दीवारों पर लिखा रखा है आवर विजन टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मतलब हम एजुकेशन की क्वालिटी को इतना ऊंचा उठाएंगे कि किसी के हाथ में नहीं आएगी, किसी के हाथ में नहीं आने देंगे। इतना ऊंचा उठाएंगे एजुकेशन को, सर से ऊपर से निकल जाएगी। तो जनाब, तभी वो प्रिंसिपल कल बात की थी ना, निकाला गया था। जाते जाते उसने कॉलेज पर नज़र डाली, सोचा कि दीवारों दर पर नज़र कर जाते हैं, और खो गया था फ्लैशबैक में। उसके फ्लैशबैक की बात बाद में करेंगे, रुक कर करेंगे। पहले चलते हैं कॉलेज के मेन गेट की ओर, जहाँ से अभी भी भाई एक बाइक एंटर हुई है। उस बाइक पर सवार है एक खूबसूरत लड़का, जवान लड़का। उसके पीछे बैठी है एक खूबसूरत लड़की। दोनों आए कॉलेज में और अपनी बाइक लगाई लड़के ने उस टेम्परेरी साइकिल स्टैंड पर, जहाँ लिखा था साइकिल स्टैंड, वैसे था मैदान ही। वहाँ बाइक लगाकर दोनों उतरे नीचे। वो लड़का बोला लड़की से, अरे मीनू, इस कॉलेज में कोई लड़का वड़का दिखाई तो देता नहीं ना, लड़की हैं? अरे अच्छा है। क्यों भाई? देखो, जहाँ पढ़ाई नहीं होती वहाँ लड़ाई भी नहीं होती है। दूसरे कॉलेजों में पढ़ाई कम होती है, लड़ाई ज़्यादा होती है। तो ये कॉलेज अच्छा हुआ ना लड़ाई ना पढ़ाई, और पढ़ाई भी नहीं होती यहाँ। अच्छा, तो फिर क्यों दाखिला ले रही हो? देखो, इस कॉलेज की हैं कई खूबियाँ, गिनवाने बैठूंगी तो तुम्हारा सर चकराया जाएगा भाई। बोलोगे हैं मैं इस कॉलेज में क्यों ना पढ़ा? तो कौन कौन सी खूबियाँ हैं बताइए। पहली खूबी तो यहाँ ये है, राजेश माय बेस्ट बॉयफ्रेंड। लड़की बोली कि पहली खूबी तो ये है, एक बार यहाँ दाखिला ले लो, उसके बाद सूरत दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, फाइनल एग्ज़ाम में आ जाओ। लड़की बोली। उससे पहले लड़का बोला, वो हाउस टेस्ट MST भी होता है ना, हाउस टेस्ट देना जरूरी होता है ना, यूनिवर्सिटी की शर्त है। अरे ये नहीं लेते, अपने आप नंबर लगा देते हैं। अच्छा, असेसमेंट कैसे लगती है? असेसमेंट, अरे अगर 30 नंबर की असेसमेंट है तो 28 खुले दिल से लगा देते हैं, खुले दिल वाले हैं। अच्छा, तब तो भाई मेरिट काफ़ी हाई हो जाती होगी यहाँ पढ़ने वालों की। हाँ, क्यों नहीं होगी? सुनो, एक बड़ी खूबी तो मैंने बताई ही नहीं। वो क्या? तो जब होता है ना फाइनल एग्ज़ाम, तो घर से पर्चियाँ ले आओ, जितनी जी चाहे चलाओ, है चाहे किताब रख लो, कोई नहीं पूछता। और स्टाफ बाहर खड़ा होता है गेट पर। जब कोई फ्लाइंग वाला आता है तो ये सीटी बजा देते हैं, मालूम हो जाता है कि भाई फ्लाइंग आ गई। अब आगे भाई सवारी कहते हैं अपने सामान की जिम्मेवार खुद। अच्छा, तब तो ठीक है भाई। और फिर मैंने भी कहाँ डिग्री लेकर पढ़ाई करके डिग्री लेकर मैंने कौन सी नौकरी करनी है? हाँ, वो तो पता है मुझे। तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे कि डिग्री मिल जाए तो लड़का भी अच्छा मिल जाएगा, वैसे मैं हूँ। अरे बात तो तुम्हारी चला रही हूँ अपने घर वालों से, इसकी चिंता तुम छोड़ो। चलो फिर दाखिला लेने चलते हैं। चल दिए भाई अंदर की ओर। अभी फ्लैशबैक, प्रिंसिपल फ्लैशबैक पे जाने वाला है। रुकिए, उसको भी भेजते हैं फ्लैशबैक में। पहले चलते हैं अपनी आरती मैडम के कमरे में। वो आरती मैडम अपने कमरे में बैठी खुश है, मन ही मन सोचने लगी कि भाई आज तो अच्छा किया उसने। सोच रही थी कि इस प्रिंसिपल के हाथ में वो लीविंग लेटर की बजाय टर्मिनेशन लेटर दें। अगर उसे टर्मिनेशन लेटर देती
तो 1 महीने की एक्स्ट्रा तनख्वाह मुझे देनी पड़ती, लेकिन अब इसने खुद रिजाइन किया है तो अब इसकी 1 महीने की तनख्वाह मैं काटूंगी। तो 2 महीने की तनख्वाह तो बच गई, खुश हो गई। तभी उसकी खुशी आंख लगा कर उड़ गई, बोली हो, अरे भाई ये कैसी भूल होगी मुझसे, पहले तो कभी नहीं हुई, आज कैसे हो गई? अरे 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 बहुत बड़ी भूल हो गई। तो उसका ध्यान गया अपने बैग की ओर। भाई वो नेम प्लेट जो उसने अपने बैग में रख रखी थी, जिसे आते ही वो टेबल पर रख देती थी और जाते ही ले जाती थी टेबल से उठाकर अपने बैग में। सोचती थी यहाँ किसी का क्या पता, कोई उठा कर ले जाए। तो भाई उसने जल्दी से अपना बैग खोला, बैग के अंदर से निकाली नेम प्लेट और उसे सजाया अपने सामने टेबल पर। उस नेम प्लेट पर लिखा था मिसेज आरती गौतम। देखकर प्रसन्न हो गई, गदगद हो गया। सोचने लगी क्या ओहदा है मेरा, है? अगर सरकारी जॉब में होती तो ऐसी नेम प्लेट मैं लिख सकती थी। ना 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 भाई, ये तो पैसे का कमाल है। हाँ भाई, वाइस प्रेसिडेंटशिप का भी अपना ही नशा है। तो जनाब उधर वो प्रिंसिपल वो बेचारा फ्लैशबैक में जाने की तैयारी कर रहा है। अभी रुकते हैं भाई, पहले एक बात और याद आ गई उसे, आरती को। सोचने लगी अरे प्रिंसिपल को तो निकाल दिया और बाकी बची वो प्रोफेसर मनदीप, जो हमारे घर से अच्छा भला खाना आता है, उसको खाने की बजाय वो है ना चेयरमैन का लड़का, इस मनदीप के कमरे में चला जाता है लंच के समय और इसके साथ बैठकर इसका लंच खाता है। तो इस मनदीप को तो यहाँ से निकालो। ये भाई ये तो ना मेरे इस भोले देवर को बिगाड़ेगी, भगाऊँ इसे यहाँ से। तो उसने सोचा पहले तो हाजिर रजिस्टर से ना इसका नाम काटूं। उसने बेल दबाई, जैसे ही बेल बजी सेवक राम भागा आया, खुशी से फूला नहीं समा रहा था, ऐसे भागा। अरे मैडम जी आकर बोला आपने मुझे बुलाया, सोचा होगा हो कल को रक्षाबंधन है, ये बेचारा क्या करेगा, इसकी 9 बहनें हैं, आपने मुझे तनख्वाह देने का मन बना ही लिया ना। अरे देखो पैसे की बात मत किया करो, पैसे से मोहब्बत नहीं करते हैं, इतने बढ़िया कॉलेज में लगे हो, पैसा मांगते रहते हो, पैसा मत मांगा करो। अच्छा चलो फिर क्या काम है, चेयरमैन साहब के कमरे में जाओ, उनको बोलो कि वो जो हाजिर रिश्ता है ना वो लेकर आओ वहाँ से। अच्छा लेकर आता हूँ, वो है ना, बोली वो आरती, प्रोफेसर मनदीप, आज उसकी भी छुट्टी करती हूँ। फिर उसके ध्यान में आया, अरे ये सेवक राम के सामने ये बात करने की क्या जरूरत थी, ये कहीं इसने चेयरमैन को बोल दिया, चलो बोल दे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ कॉलेज में तो मेरी ही चलती है। तो साहिब चेयरमैन के कमरे में, चेयरमैन अपनी कुर्सी पर बैठा सिर हिला रहा है और कह रहा है भाई ना, ये कॉलेज नहीं चलेगा। और उसका बेटा वो स्मिथ उसे सारे लाते, उसे बड़बड़ाते सुनता है, अरे पापा कॉलेज तो चल जाए, लेकिन आपने वो मेरी चीना मनदीप उसको भगा दिया है। अब कहीं यूनिवर्सिटी वालों को पता चल गया कि हमारे पास तो प्रोफेसर ही नहीं है, वो हमारे कॉलेज को बंद कर देंगे, जुर्माना लगा देंगे, उसको मत भेजना यहाँ से। चलो नहीं भेजते, जब तक कोई और नहीं आ जाता नहीं भेजते उसको। खुश हो गया सुनकर, ये स्मिथ चलो बचाव हो गया मेरी मनदीप का। सोचने लगा कि उसके बगैर तो भाई इस कॉलेज में रौनकें ही कहाँ रहती हैं, वो है उसी के कारण तो वो आता, नहीं तो वो यहाँ कभी ना आए। तो चलो एक अच्छी बात हुई, तभी वो सेवक राम आया, बोला साहब जी आ जाओ, क्या बात है। सिर हिलाते हुए चेयरमैन ने कहा, साहब जी वो हाजिर चाहना वो दीजिए। क्यों है, तुझे उसकी क्या जरूरत है, बोला स्मिथ। अरे साहब जी मुझे नहीं, वो है ना आरती मैडम, उन्होंने मंगाया। वो किस लिए, बोल रही थी वो है ना, वो अपनी प्रोफेसर मनदीप को भगाने के चक्कर में। अच्छा, सुनकर आग बबूला हो गया। सुमित बोला ऐसे कैसे भगा देगी, मैं देखता हूँ कैसे भगाती है। पापा अगर ऐसा हुआ तो देख लेना, मैं
क्या कहता हूँ, क्या करेगा वे? नहर में छलांग लगा देगा? वो भी लगा दूंगा अगर ऐसा किया। अरे अरे नहीं भगाते, मैं कह दूंगा, आरती से मैं कह दूंगा। तो चेयरमैन ने हाजिर रजिस्टर दिया उस सेवकराम को, जिसे वो वहाँ से लेकर चला गया। आरती मैडम के पास रजिस्टर दिया, बोला लीजिए। तो आरती ने रजिस्टर देखा और पेन निकाला। जैसे ही लगी वो मनदीप के नाम पर क्रॉस लगाने, तो तभी मनदीप आ गई। मनदीप के आते ही वो रुक गई, बोली बैठिए 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 बेटा बैठिए, कल अच्छा किया आपने। अरे मैडम जी क्या बात करती हैं, मेरे बाप समान प्रिंसिपल साहब पर ऐसे इल्जाम लगाना क्या अच्छी बात है? अच्छी बात है क्या? अरे छोड़ो, जानती हूँ मैं, हैं? हाँ, कैसे हाजिरी लगाने आई हो? ना ना ना, अब मैं हाजिरी नहीं लगाऊंगी। तो चाहूँगी सुनकर ये आरती। वो मैडम जी क्या है, रात वो है ना नेशनल कॉलेज वाले, उनका फ़ोन आया था। बोले मैडम मनदीप आप कहाँ फंसी हुई हैं यहाँ इस कॉलेज में? हमारे कॉलेज में आइए, आप कल ही आइए। वहाँ से ना आप अपना ना लीविंग लेटर ले लीजिए, जब लीव होगी वहाँ से तो हम आपको दुगनी तनख्वाह देंगे। हैं भाई मैं तो यहाँ से जा रही हूँ मैडम जी, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगी? सुनकर चौंकी वो मैडम आरती, ये सेशन तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। तो जो नाम काटने वाली थी उसने वो रजिस्टर आगे कर दिया उसके, मनदीप के। बोली हाजिरी लगाओ और आगे से वक्त पर आया करो, हैं 4 बजे से पहले जाना नहीं। हाजिरी लगाओ, जाओगी नेशनल कॉलेज में। तो पीछे खड़ा था सुमित, ये सुनकर मुस्कुरा दिया कि भाई रौनकें तो इसी कॉलेज में रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी। तो खिल गया उसका चेहरा फूल की तरह। तो जनाब यहाँ से यह मनगढ़ंत किस्सा 2 ख़त्म, फिर गढ़ेंगे तीसरा किस्सा। आज रात को गढ़ते हैं और कल को आपको सुनाते हैं घड़कर, हैं। तो तब तक नमस्कार नमस्कार नमस्कार।